एक सम्राट था और उसका बड़ा राज्य था। एक दिन उस सम्राट ने अपने सारे बुद्धिमानियों को बुलाया और कहा कि मैं कुछ ऐसा सूत्र चाहता हूँ जो छोटा हो। मुझे कोई बड़ा सूत्र नहीं चाहिए। मुझे ऐसा सूत्र चाहिए जो एक वचन में पूरा हो जाता हो और हर घड़ी में काम आए। सुख हो कि दुख हो, जीत हो कि हार हो, जीवन हो कि मृत्यु हो, सूत्र काम आना चाहिए। तो तुम लोग एक ऐसा सूत्र खोज लाओ। उन्होंने बड़ी मेहनत की, बहुत खोजा, बहुत विवाद किया, पर कोई सूत्र हाथ नहीं लगा। तो उन्होंने कहा कि हम बड़ी मुश्किल में हैं, बड़ा विवाद और संघर्ष चल रहा है और कोई सूत्र खोज नहीं पा रहा है। फिर उन बुद्धिमानियों ने कहा कि एक सूफी फकीर गांव के बाहर ठहरा है। सब लोग कहते हैं कि वो ज्ञान को उपलब्ध हुआ है। हम सब उनके पास चले। वो सम्राट उस सूफी फकीर के पास गया और बताया कि उसे कोई ऐसे सूत्र की खोज है जो जीवन में हर समय काम आए। उस सूफी फकीर ने एक अंगूठी पहन रखी थी। वह निकालकर उसने वो अंगूठी सम्राट को दे दी और कहा कि पहन लो। फिर उस सूफी फकीर ने कहा कि इस अंगूठी में जो पत्थर लगा हुआ है उसके नीचे एक कागज रखा है, उसमें सूत्र लिखा है जो मेरे गुरु ने मुझे दिया था। मुझे कभी जरूरत नहीं पड़ी, इसलिए मैंने कभी खोलकर देखा नहीं। हाँ, पर मेरे गुरु ने एक शर्त रखी थी, जीवन में कोई और उपाय ना रह जाए, सब तरफ से तुम निरुपाय हो जाओ, तब इसे खोलकर पढ़ना। फिर वो सूफी फकीर ने कहा कि मेरे जीवन में ऐसी कोई घड़ी नहीं आई, इसलिए मैंने कभी इसे खोलकर देखा नहीं, पर हाँ, इसमें कुछ बहुत बड़ा राज होगा। तो इस अंगूठी को तुम अपने पास रख लो, मगर यह शर्त याद रखना, इसका वचन दे दो तुम मुझे कि और कोई उपाय ना रह जाए, सब तरफ से तुम निरुपाय हो जाओ, असहाय हो जाओ, तभी अंतिम घड़ी में इसे खोलना। क्योंकि ये सूत्र बड़ा मूल्यवान है और साधारण खोला गया तो अर्थहीन है, इसे बड़ी दुख की स्थिति में खोलना। उस फकीर ने कहा कि जब दुख का समय बहुत गहरा हो तभी इसे खोलना, वरना हर घड़ी में खोला तो व्यर्थ हो जाएगा। जब तुम बिल्कुल दुख में जल रहे हो और तुम्हारे सब सांसारिक उपाय व्यर्थ हो जाए तब इसे खोलना, इसके अलावा मत खोलना, क्योंकि गहरे दुख के समय में ही ज्ञान होता है। फिर तो वर्ष बीत गए। सम्राट ने अंगूठी पहन रखी थी। कई दफे उसे ख्याल भी आया कि खोल के देख लूं, मगर उसको उस फकीर ने जो शर्त दी थी वो पूरी करनी थी, इसीलिए कुछ नहीं किया। फिर कुछ सालों बाद सम्राट के राज्य पर दुश्मनों ने हमला कर दिया और सम्राट हारने लगा था और आखिर हार ही गया और दुश्मनों ने राज्य हड़प लिया और सम्राट अपनी जान बचाने के लिए घोड़े पे बैठकर भाग गया। वो भागा भागा, राज्य तो हार गया। उसके साथ थोड़े जो सैनिक बचे थे वो भी धीरे धीरे रास्ते में से हट गए, क्योंकि कुछ बचा ही नहीं था तो सम्राट की रक्षा करने का भी कोई सवाल नहीं था। दुश्मन पीछा कर रहे हैं और वो एक पहाड़ी रास्ते से अपने घोड़े पे भाग रहा है और पीछे दुश्मनों के घोड़े की आवाजें भी आ रही हैं। उसके प्राण संकट में हैं और अचानक उसने पाया कि आगे रास्ता समाप्त हो गया। वो घबरा गया, आगे जा भी नहीं सकता था और पीछे दुश्मन पड़े थे। वो इतना घबरा गया कि उसे ये पता ही नहीं चल रहा था कि वो क्या करे। तभी अचानक उसे अंगूठी की याद आई। वो झाड़ियों के पीछे छुप गया, अंगूठी निकाली, पत्थर हटाया, उसमें से कागज निकाला और उसमें एक छोटा सा वचन लिखा था, दिस टू विल पास, यह भी बीत जाएगा। सूत्र को पढ़ते ही वो मुस्कुराने लगा। उसे ये बात समझ में आ गई कि सब तो बीत गया, सम्राट ना रहा, साम्राज्य चला गया, सुख बीत गया। जब सुख बीत जाता है तब दुख भी बीत जाएगा। सूत्र पढ़ते ही उसके अंदर एक होश आ गया, यह भी बीत जाएगा, ऐसा बोध आ गया। ऐसा हुआ कि एक सपना टूट गया। अब वो बेचैन नहीं है, घबराया हुआ नहीं है, ठीक है, वह बैठ गया। संयोग की बात यह है कि थोड़ी देर तक घोड़ों की आवाजें सुनाई तो पड़ती थी, फिर आवाज आनी भी बंद हो गई। शायद दुश्मन के सैनिक किसी दूसरे रास्ते चले गए होंगे। घना जंगल था, पहाड़ था, पक्का उन्हें ये भी नहीं पता होगा कि राजा किस तरफ गया होगा। फिर घोड़ों की आवाज आनी भी बंद हो गई। अंगूठी वापस पहन ली। कुछ दिन बाद उसने अपने मित्रों और सैनिकों को इकट्ठा कर लिया और दुश्मनों पे हमला कर दिया। वो जीत गया, फिर अपने सिंहासन पर बैठ गया। जब वो सिंहासन पर बैठा तो वो बहुत प्रसन्न हो रहा था।
तभी उसे उस घड़ी की याद आई। उसे फिर अंगूठी खोली, फिर कागज को पढ़ा, फिर मुस्कुराया। वो सारी प्रसन्नता, विजय का उल्लास, विजय का दम सब विदा हो गया। उसके वजीरों ने पूछा, अभी तो आप एकदम प्रसन्न थे, एकदम शांत कैसे हो गए, क्या हुआ? तो सम्राट ने कहा, यह सूत्र, यह भी बीत जाएगा। इसका मतलब है सब कुछ बीत जाएगा। इस संसार में ना दुखी होने को कुछ है, ना सुखी होने को कुछ है। तो दोस्तों, इस कहानी से सीखने वाली बात यही है कि जीवन में कोई भी परिस्थिति आए, सुख की या दुख की, हमें सिर्फ साक्षी बनकर देखना है, क्योंकि सारी परिस्थितियां हमेशा के लिए नहीं होती, समय आने पर वो चली जाती हैं। गौतम बुद्ध कहते हैं, जीवन में हजारों लड़ाइयाँ जीतने से अच्छा होता है कि तुम स्वयं पर विजय प्राप्त कर लो, फिर जीत हमेशा तुम्हारी होगी, इसे तुमसे कोई नहीं छीन सकता।